अली भाई, मैंने आपको भी बताया भी ब्रेक में, हमारी माँ हैं, डंपर के जो हादसा हुआ आपने न्यूज़ पर हर जगह देखा होगा, इनका जवान बच्चा इनसे छीन लिया गया। कुछ नहीं पता वो डंपर वाला कहाँ है, गायब। माँ जिसका एक ही बेटा था उससे छिन गया। हमारे नज़र भाई बैठे हैं, ये अपनी अहलिया के साथ जा रहे थे, एक और बदबख्त डंपर वाले ने हिट किया, इनका अपना हाथ चला गया, बेगम चली गई, इनकी मासूम जो बच्चियां हैं उनकी माँ चली गई और खुद ये जख्मी, जॉब भी चली गई। आप ऐसे वाक़यात, ऐसे हालात को देखकर अली भाई, और ये तो दो हैं केसेस, आप रोज़ाना ऐसी चीज़ें देखते होंगे, आपके क्या एहसासात होते हैं, इसमें हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद बतौर पाकिस्तानी? सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि 1 या 2 या 4 या 5 किस्से होंगे तो गलत होगा, ऐसे कई 100 किस्से हैं और डेली बेसिस पे हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है कि कोई पूछने वाला नहीं है। और जैसे मेरे भाई के साथ हुआ, मेरी माँ के साथ हुआ, ऐसे रोज़ाना किस्से हैं। और जो लोग यहाँ नहीं बैठ सक रहे हैं और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फंडिंग की बात करते हैं, हम फंडिंग की बात करते हैं तो IMF की बात करते हैं, हम IMF की बात करते हैं तो आवाम के टैक्स के बारे में बात करते हैं, आवाम के टैक्स की बात करते हैं तो डेली इश्यूज के बारे में बात करते हैं। पिछले कई सालों से मेरा पाकिस्तान आना हो रहा है दानिश भाई, कोई 5,000 रुपए के फ़ोन के लिए गोली मार देता है। ऐसा ही है बिल्कुल। अभी एक किस्सा हुआ था, कोई ATM से निकालने के लिए निकला था कुछ महीनों पहले, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए, क्योंकि कोई फूड डिलीवरी कंपनी को पैसे देने थे, वहां पर गोली मार दी 2,000 रुपए के लिए। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। हम लोग अपील कर सकते हैं, हम लोग हमारी जो आवाम है, जो हमारी यंगस्टर हैं पाकिस्तान के, उनको हम कह सकते हैं कि खुदारा, क्योंकि हर एक का बेटा है, हर एक की माँ है, हर एक की बहन है, हर एक के बच्चे हैं, तो खुदारा गाड़ी तरीके से चलाओ। और जो एक सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ पर होता है, जो बाहर ममालिक में नहीं होता, कि अल्लाह न करे एक्सीडेंट नेचुरल है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम रुक जाओ, पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, कम से कम हॉस्पिटल तो पहुंचा दो। यहाँ पर ये नहीं होता है। या तो अगर वो रुकता है तो आवाम मार देती है, और अगर वो अच्छा करने की सोचता भी है तो मसला होता है, तो आवाम को भी समझना चाहिए। और वो जो लोग हैं जो मार के भाग जाते हैं, खुदारा 1000 किस्से हैं। और अफसोस ये है कि कभी भी कोई भी केस सॉल्व नहीं होता है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें, कोई केस सॉल्व नहीं होता है, किसी का कुछ पता नहीं है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो CCTV क्या करिए हमारे पास यहाँ पर? वो भी यही जिक्र कर रही थी कि जो एक्सीडेंट है उसके CCTV फुटेज जो मिसिंग है। कह रहे हैं कि मिली ही नहीं है अभी तक। नहीं, वो कह रही है वो पर्टिकुलर जो पार्ट है ना वो मिसिंग है। उससे पहले एक बार बात कर अली भाई अभी अपील की है CM साहब से भी, गवर्नर साहब से भी, आप खुद बहुत क्लोज हैं इन सबसे। मैं चाहती हूँ आप पर्सनली भी TV पर भी अपील करें, IG सिंध साहब से भी, कि ये तो एक केस चलकर यहाँ तक आ गया, ये रिप्रेजेंटेशन है उन लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की जिनके साथ कई सालों में केसेस हुए। मैं अभी ब्रेक पर जाने से पहले बता रही थी, मेरी अपनी फुप्पो का बेटा 22 साल का, चंद साल पहले मेरा भाई और वो एक साथ रोड क्रॉस कर रहे थे। माई ब्रदर वॉज 1 स्टेप अवे फ्रॉम हिम, और उस कज़न को मेरे, जो हमारी पूरी फैमिली का ददियाल का पहला बच्चा था 22 साल का, उसको वो कार मार कर गई है एंड ऑन द स्पॉट ही डाइड। ऐसा होता है। और सबसे बड़ी इशू है कि ये लोग समझते नहीं है, जब किसी घर का एक बेटा जाता है ना, तो वो एक बेटा नहीं मरता, उसके साथ उसकी माँ, उसका बाप, उसकी पूरी एक जनरेशन बच्चे, वो बेचारी। क्योंकि सबसे हमारी मुल्क के इश्यूज इस टाइम पे चल रहे हैं, जॉब्स नहीं है, लोगों के पास फंडिंग नहीं है। अब जो एक बंदा 25-50 हज़ार रुपये कमा रहा है, जिसकी वजह से सफ़ेद पोश फैमिली खाना खा रही है, अब उसको मार दोगे तो घर में क्या फाके ही होंगे ना। फिर वही लोग बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं तुम बाहर खाना क्यों खिलाते हो, लोगों की मदद क्यों करते हो। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, और मैं खुद गवर्नर साहब से बात करूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। मैंने इसीलिए आपसे कहा, से बात आप करूंगा। इतने अच्छे टाइम और इतने अच्छे दिन आ गए कि मुझे यकीन है कि ये मसला इंशाल्लाह और स्पीड से इसको एक पुश मिलेगा और मैं बिल्कुल अभी 2 घंटे बाद गवर्नर साहब के साथ हूँगा। मैं गवर्नर साहब से बात करूंगा इस बारे में पर्सनली।